आज से नए साल का आगाज हो गया। एक साल में काफी कुछ बदल जाता है, लेकिन नहीं बदला तो रूस यूक्रेन का हाल। एक साल होने को आ रहा है, लेकिन अभी तक दोनों देशों के बीच युद्ध शांत होने के कोई आसार दिख नहीं रहे। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रूसियों से कहा कि उनका नेता उनके देश को नष्ट कर रहा है। वहीं नए साल के मौके पर पुतिन ने सैनिकों के साथ एक आर्मी हेडक्वार्टर से वीडियो संबोधन दिया, जिसे शनिवार को सरकारी टेलीविजन पर टेलीकास्ट किया गया। इससे पहले वो हमेशा क्रेमलिन से एड्रेस करते रहे हैं। क्रेमलिन छोड़कर आर्मी हेडक्वार्टर से नए साल का भाषण देने के पीछे दो कारण सामने आ रहे हैं। पहला कारण वो अपनी सेना का मनोबल बढ़ाना चाहते हैं। दूसरा कारण ये कि वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को साफ संदेश देना चाहते हैं कि वो युद्ध से पीछे नहीं हटेंगे। ये दुनिया जान चुकी है कि पुतिन पीछे हटेंगे ही नहीं। इसका कारण है रूस की राजनीतिक स्थिति। रूस में पुतिन के विरोधी अब ज्यादा हावी होते जा रहे हैं। वो लोगों के बीच में जाकर ये बता रहे हैं कि पुतिन यूक्रेन से युद्ध नहीं जीत पा रहे हैं। पुतिन अगर पैर पीछे खींचते हैं तो विश्व में रूस की छवि का बंटाधार हो जाएगा। काफी हद तक हो ही गया है, क्योंकि एक छोटा सा देश रूस को जीतने नहीं दे रहा। व्लादिमीर पुतिन के नए साल के भाषण के बाद ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूसी राष्ट्रपति अपने सैनिकों के पीछे छिपे हुए हैं, उनका नेतृत्व नहीं कर रहे थे। नए साल की पूर्व संध्या में पूरे यूक्रेन में घातक रूसी हवाई हमले हुए। इस पर उन्होंने कहा कि यूक्रेनियन रूस को माफ नहीं करेंगे। हमलों से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हो गए। यूक्रेन के सशस्त्र बलों के प्रमुख वालेरी ज़ालुजनी ने कहा कि वायुसेना ने 20 में से 12 रूसी क्रूज मिसाइलों को मार गिराया। वहीं अपने टेलीग्राम चैनल पर एक संबोधन में ज़ेलेंस्की ने कहा कि जिन लोगों ने शनिवार के हमलों को अंजाम दिया वो अमानवीय थे और वो हार जाएंगे। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने रूस के नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि आपका नेता आपको दिखाना चाहता है कि वो सामने से नेतृत्व कर रहा है और उसकी सेना उसके पीछे, लेकिन वास्तव में वो छुपा हुआ है। पुतिन अपनी सेना, अपने मिसाइलों, अपने आवासों और महलों की दीवारों के पीछे छिपे हैं। यूक्रेन कभी माफ नहीं करेगा पुतिन को। ज़ेलेंस्की ने कहा कि वो तुम्हारे यानी कि रूसी जनता के पीछे छिपा है और वो तुम्हारे देश और तुम्हारे भविष्य को जला रहा है। आतंक के लिए तुम्हें कोई माफ नहीं करेगा। दुनिया में कोई भी तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करेगा। यूक्रेन तुम्हें माफ नहीं करेगा। रूसी नेता ने यूक्रेन में लड़ रहे अपने सैनिकों के पीछे लोगों को ये कहते हुए एकजुट करने की कोशिश की कि देश का भविष्य दांव पर है और रूस का सुरक्षित भविष्य केवल हम पर, हमारी ताकत और इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। पुतिन ने फिर अपनी ये दलील दोहराई कि मॉस्को के पास रूस की सुरक्षा पर खतरे के कारण यूक्रेन में सेना भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। पुतिन ने कहा पश्चिमी देशों ने शांति के बारे में झूठ बोला, लेकिन वो आक्रमण की तैयारी कर रहे थे और आज वो खुलकर इस बात को स्वीकार करते हैं। अब शर्मिंदगी नहीं रही। वो रूस को कमजोर करने तथा बांटने के लिए यूक्रेन का निंदनीय ढंग से इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने कभी किसी को ये नहीं करने दिया और करने भी नहीं देंगे। रूस ने इस युद्ध को ये कहते हुए उचित ठहराया है कि यूक्रेन ने पूर्वी डोनबास क्षेत्र में रूस के समर्थकों का उत्पीड़न किया। हालांकि यूक्रेन और पश्चिमी देश इन आरोपों को झूठा करार देते हैं। रूसी राष्ट्रपति ने कहा वर्षों तक पश्चिमी अभिजात वर्ग ने डोनबास में सबसे मुश्किल संघर्ष के समाधान समेत उनके शांतिपूर्ण इरादों को लेकर हमें पाखंडी तरीके से आश्वासन दिया। हमारी इस खबर पर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल TV9 भारतवर्ष।